Hi, my name is Nahidofficials. I am a professional English teacher and a guide to social science. I have been teaching for more than 6 years now. In my previous video, I have talked about the restart of civil disobedience movement. Also, I have talked about other parts of your history chapter 2. So if you haven't checked that already, please go and check the video right now. In this video, I'll be solely talking about what is Communal Awards, why did British launch it और इसके पीछे क्या कारण था. So let's jump into the video right away. Communal Awards of 1932. सबसे पहले जान लेते हैं कि Communal Awards क्या चीज़ है. जो word communal है, this means when somebody instigates somebody else based on their religious beliefs. अगर हम किसी और इंसान को religious belief के माध्यम से अगर हम उसको instigate करते हैं, that is communal. Instigate से मेरा मतलब है कि किसी इंसान को अगर हम उकसाते हैं religiously, अगर हम उसको उकसाते हैं, instigate करते हैं to do something bad. मैं अगर कहूँ कि ये मेरा रिलीजन अच्छा है, वो वाला अच्छा नहीं है, तुम ये करो, और बेस्ड ऑन रिलीजन अगर बेसिकली हम एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के बारे में ख़राब बोलते हैं और उसके साथ जेलसी करने पे या फिर उसको हेट करने पे अगर हम उकसाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड कम्यूनल वायलेंस. तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश ने 1932 में कम्यूनल अवार्ड्स को अनाउंस कर दिया था. तो कम्यूनल अवार्ड्स को तो यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है, बट उससे पहले we need to know a few things. जैसे सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा the term divide and rule क्या है. divide and rule जो है वो एक्चुअली 1905 में हमें देखने को मिला जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ. लेकिन डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 में, हेनरी फ्रेजर एंड बेनफाइल फूलर, उन्होंने किस तरह से आइडियाज़ दिया था. तो ये जो डिवाइड एंड रूल है एक्चुअल में क्या है, बंगाल वाज एक्चुअली क्वाइट वास्ट, और यहाँ पे कुछ हिंदू बंगाली इंटेलेक्चुअल्स लोग थे जिनको पता था कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पीपल ऑफ बंगाल एंड हाउ टू एजुकेट देम. तो इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना के अपने जो फेलो इंडियंस हैं या फिर फेलो जो बंगाली लोग हैं उनको एजुकेट करने लग गए थे. तो उसके लिए बंगाल मतलब उन्होंने क्या सोचा कि लेट्स डिवाइड एंड रूल, बिकॉज बंगाल बिकेम वेरी वास्ट फॉर देम. तो उन्होंने सोचा कि इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके रूल करते हैं. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के पीछे और भी कुछ कारण थे, जैसे हिंदू मुसलमान को अलग करना था, उनके अंदर में यूनिटी आ रहा था. एंड ब्रिटिश पीपल वर वेरी फेयरफुल कि अगर हम यूनाइटेड हो जाएंगे तो हम जो है उनके सामने एक बड़ा थ्रेट हो जाएंगे. सो दैट इज़ अनदर थिंग. तो ये है डिवाइड एंड रूल, जिसके माध्यम से वो हिंदू मुसलमानों को एक पेज से दूसरे मतलब एक पेज में आने नहीं देना चाहते थे. दूसरी बात जो यहाँ पे हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जाननी है वो है कि माइनॉरिटीज़ क्या होती है. देखो, मेजॉरिटी जो है इसका मतलब अगर हमें 100 सीट्स है और हमारा 50 से ज़्यादा मिलता है, दैट इज़ मेजॉरिटी. माइनॉरिटी मतलब जो लोग उस संख्या में कम हैं, मान लो 10 हैं, 20 हैं, जिनकी पहचान या फिर आइडेंटिटी को लेके खतरा है, वो माइनॉरिटी हो जाते हैं. तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात आएगी, उनको भी हमें ध्यान में रखना है. जैसे इंडिया में माइनॉरिटीज़, मुसलमान माइनॉरिटीज़ हैं, उसके बाद क्रिश्चियन लोग, सिख लोग, ये सब लोग जो है माइनॉरिटीज़ हैं. बिकॉज जो लार्ज नंबर में जो लोग हैं वो है हिंदू लोग. यहाँ पे ये सारे जितने कम्युनिटीज़ के नाम मैंने बोले हैं, दे आर नॉट इन लाइक ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी है नहीं. उसके बाद जो चीज़ हमें जाननी पड़ेगी वो है डिप्रेस्ड क्लासेस. डिप्रेस्ड क्लासेस कौन से हैं? सिंपल भाषा में बोलूँ तो डिप्रेस्ड क्लासेस वही हैं जो SC ST या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो लोग. इसका और एक टर्म है जैसे अनटचेबल्स भी इनको कहते थे. पहले ज़माने में इनको छुआ नहीं जाता था. जो हायर क्लास ब्राह्मण लोग होते थे, जब वो ये इनके घरों में जाते थे, दे नेवर ईट एनीथिंग, पानी भी नहीं पीते थे, घर में आके नहा के फिर घुसते थे. ये हमारा अभी का जैसे कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है, लाइक वी गो आउट, व्हेन वी कम बैक वी जस्ट टेक शावर, कीप आवर क्लोथ्स आउटसाइड, और फिर हम अंदर आते हैं इन द फियर कि ये दूसरे लोगों को हो जाएगा. अनटचेबिलिटी जो है या फिर अनटचेबल्स वही लोग थे जिनको अछूत बोलते हैं, जिनको हम छूते नहीं थे. तो ये उसके साथ जो है डिप्रेस के साथ कनेक्शन में आता है. उसके बाद लास्टली एक चीज़ मैं डिस्कस यहाँ पे करना चाहूँगा बिफोर आई गो ऑन डिस्कसिंग कम्युनल अवार्ड्स, वो ये है कि हमें जो है जानना पड़ेगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है.
इन माई प्रीवियस वीडियो आई टॉक लिटिल अबाउट दैट। सेपरेट इलेक्टोरेट इसका मतलब है जब हम अपने लीडर को खुद चुनते हैं और हमारा लीडर हम में से ही कोई अपना बनेगा, और यहाँ पे जितने भी मतलब हमारे पास सॉवरेंटी होगी। सॉवरेंटी इज द हाईएस्ट पावर, इसका मतलब वी विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू डिसाइड एनीथिंग दैट रिगार्डिंग आवर स्टेट, तो उसको सॉवरेंटी कहते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट भी एक चीज़ होता है जब लोग डिमांड करते हैं इस चीज़ को, तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा। तो अब जब हमने ये सारे टॉपिक्स को जान लिया है, अब हमारा काम ये होता है कि लेट्स कम बैक टू द टॉपिक जो कि है कम्युनल अवार्ड्स ऑफ 1932। सो व्हाट इज़ दिस अवार्ड? कम्युनल अवार्ड, जैसे मैंने कहा, अगर हम किसी इंसान को उसके रिलीजियस बिलीफ के माध्यम से इंस्टिगेट करते हैं, उसको हम बहकाते हैं, भड़काते हैं कि तुम्हारा रिलीजन बेटर है, उस रिलीजन में ये खराबी है, वो खराबी है, तुम उसको हेट करो, इस तरह से अगर हम नफरत फैलाते हैं, मीन्स हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को अगर किसी और ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट में लेके जाते हैं, दैट इज़ कम्युनल। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश लोगों ने कम्युनल अवार्ड्स देने शुरू कर दिए। इसका मतलब वही है कि जो लोग माइनॉरिटीज़ थे और जो लोग अनटचेबल्स थे, जो लोग डिप्रेस थे, उनको ब्रिटिश क्या करने लगा, जो है कम्युनल अवार्ड्स देने लगा, कम्युनली उनको इंस्टिगेट करने लगा, ताकि ये मेन स्ट्रीम हिंदू लोगों के साथ ना मिले और बाकी जो ये क्रिश्चियन, जीन वगैरह वगैरह जो ये सारे लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये भी हिंदुओं के साथ ना मिले, ताकि वो हम अपने आप में जो है डिवाइड हो जाए और हमारा जो फोर्स है वो बड़ा ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, इफ़ यू आर फॉलोइंग द बुक, तो यही है कि डिवाइड एंड रूल, जो मैंने अभी डिस्कस किया कुछ ही देर पहले, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हैज़ गॉटन अ न्यू एक्सप्रेशन थ्रू कम्युनल अवार्ड्स, क्योंकि पीएम रैमजे मैकडोनल्ड ने ही ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया था, उस समय में वही थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि क्योंकि डिवाइड एंड रूल तो पुराना हो चुका था, बिकॉज दैट हैपेंड इन 1905, दे कुडंट डू इट, लाइक स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1911 में, फिर से हम लोग जो पार्टीशन ऑफ बंगाल रीयूनाइट हो गया, तो दैट वाज नॉट अ सक्सेस। बट उन्होंने क्या किया, अभी उस जो डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी, उसका एक नया वर्जन ढूंढ के निकाला है। दैट नया वर्जन वाज टू गिव कम्युनल अवार्ड्स। तो ये जो है इन्होंने अनाउंस कर दिया दैट वी विल गिव कम्युनल अवार्ड्स, एंड दैट वाज अनाउंस्ड इन अगस्त 1932। ठीक है, अगस्त के 1932 में ये डिक्लेयर किया गया था। इसकी डिक्लेरेशन के साथ यहाँ पे ये चीज़ आया कि दे विल गिव सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट लिटिल बिट। तो डिस्कस ही किया, डिसीजन ये लिया गया कि इनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। माइनॉरिटीज़ जो है, अब माइनॉरिटीज़ कौन कौन थे? माइनॉरिटीज़ हैं मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये सारे लोगों को जो ये माइनॉरिटीज़ हैं, इनको अलग से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मकसद ही यही था ताकि ये मेन स्ट्रीम हिंदू लोगों के साथ इकट्ठा ना हो और ये एक बड़ा फोर्स ना बने। फिर जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, ये भी डिसीजन ले लिया गया कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा। मैंने कहा डिप्रेस्ड क्लासेस वही लोग हैं जो अनटचेबल्स लोग हैं, जो SC ST हैं, उनको जो है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। इससे जो है ये खबर जब महात्मा गांधी को पहुंची, महात्मा गांधी वॉज इन जेल एट दैट टाइम एंड ही वॉज टोटली डिवास्टेटेड। क्योंकि देखो, जब डिप्रेस्ड क्लासेस को ये बता दिया गया कि तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म से अलग हो जाएंगे। इसका मतलब हिंदू में एक डिवीजन आ जाएगा। एंड महात्मा गांधी वॉज इन जेल एट दैट टाइम, सो ही टुक लाइक ही अंडरटुक एन ओथ कि वो जब तक अनटू डेथ वो फास्ट करेंगे। उन्होंने ऐसे करके वो फास्ट में चले गए। इसके ऊपर भी मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि द फिलॉसफी ऑफ गांधी, कि गांधी जो है ही डज नॉट बिलीव इन वायलेंस। अब इस मामले में भी वो जो है अपने आप को हर्ट करने में चले गए, लाइक ही वेंट ऑन टू फास्ट। तो में से बहुत सारे लोगों को लगेगा फास्ट में जाने से क्या होगा। लेट मी टेल यू वेरी सिंपली, वी ऑल लव आवर पेरेंट्स, ओके। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जब हम बात नहीं सुनते तो वो हमें मार देते हैं। मारने से हम कभी कभार सुधर जाते, कभी कभार हम और बिगड़ जाते हैं। कुछ और पेरेंट्स होते हैं जब हम उनसे हमें मतलब आर्ग्यूमेंट होती है, जब हम उनकी बातें नहीं मानते तो वो खाना बंद कर देते हैं, हमसे बात करना बंद कर देते हैं। उससे हमारे मेंटल जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो महात्मा गांधी भी कुछ इस तरह की फिलॉसफी रखते थे, क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी एन आइडियल लीडर फॉर एवरीबडी इन इंडिया। तो वो अगर कुछ छोड़ देंगे, कुछ मतलब खाना छोड़ देंगे, कुछ कर देंगे, तो सबको ज़्यादा हर्ट फीलिंग होगा कि हमें अब कुछ करना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। तो ये गांधी के कुछ फिलॉसफीज ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आने वाले वीडियोस में आई विल ट्राइंग टू डिस्कस, एंड दैट्स व्हाई ही इज महात्मा, महान आत्मा, ग्रेट सोल।
लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि यहाँ पर जो है डिप्रेस्ड लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। गांधी ने जब सुना ही जस्ट अंडरटुक अ फास्ट अनटू द डेथ, जब तक मौत नहीं हो तब तक फास्ट करेंगे, बिकॉज इट वाज डिवास्टेटिंग। हिंदू लोगों को ही डिवाइड कर दिया करने वाले थे। इसके वजह से महात्मा गांधी जो है लाइक बिकॉज ऑफ हिज फास्ट ही वाज सक्सीडेड इन ग्रांटिंग पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट भी उसी साल में हुआ, 1932 में हुआ। अब पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर, ये जो दो व्यक्ति थे, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। अब एग्रीमेंट ये हुआ कि जो हायर, जो हिंदू में जो हायर क्लास के जो लोग हैं, जो अपर क्लास के जो लोग हैं, इन दो ग्रुप के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि जो है ये इनका जो डिप्रेस क्लासेस हैं और जो इनमें से हायर जो क्लासेस हैं हिंदुओं में, इनका जो है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, इनका जॉइंट इलेक्टोरेट होगा। तो पूना पैक्ट में ये डिसीजन लिया गया, ये अमेंडमेंट लाया गया कम्युनल अवार्ड्स में कि नहीं, ये डिप्रेस लोगों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। हिंदूज को और इनके अंदर में जो अनटचेबल्स हैं उनको एक साथ में रखा जाएगा, मतलब लाइक दे विल हैव जॉइंट इलेक्टोरेट, अलग नहीं होगा। दैट्स हाउ गांधी वाज सक्सीडेड, लाइक ताकि जो हिंदू लोग हैं वो दो टुकड़ों में भाग ना हो जाए। सो कम्युनल अवार्ड्स के वजह से यहाँ पे कम्युनल अवार्ड्स में कुछ चेंजेस आए पूना पैक्ट के वजह से। एंड लेटर ऑन वी सी दैट गांधी was totally struggling for untouchability, क्योंकि गांधी को समझ में आ गया था कि अगर हमें समाज से ये सारी चीज़ें हटानी है, ये जो चीज़ पूना पैक्ट के अंडर में जो गांधी जी ने किया था टू सेफगार्ड, टू कीप द हिंदूज टुगेदर, उनको समझ में आ गया सबसे पहले अनटचेबिलिटी हटानी पड़ेगी। ये जो थॉट प्रोसेस है इसको किल करना पड़ेगा। अनटचेबल्स कौन है, मतलब अछूत, इसको छूने से मेरा जान चला जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। अगर मैं समुद्र पार करके इंग्लैंड जाऊँगा तो मेरा जान चला जाएगा, ऐसा भी एक फिलोसफी हुआ करता था पहले ज़माने में। तो गांधी started fighting for this, started fighting for untouchability, anti untouchability struggle उन्होंने शुरू कर दिया। This is all according to your book, anti untouchability struggle उन्होंने शुरू कर दिया। एंड इसको करते करते उन्होंने एक हरिजन सेवक संघ करके एक एसोसिएशन भी बना लिया, जिसका सोल पर्सपेक्टिव यही था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, जो SC ST जो है, ये इन क्लासेस में जो अनटचेबिलिटी जो फैल रही है, इसका अंडरस्टैंडिंग लाना, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट इज़ रॉन्ग, और हमें ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। और ये जो अपर क्लास है, इन दोनों के बीच में जो अनटचेबिलिटी एक्चुअल में जो चल रहा था, इसको हटाने के लिए महात्मा गांधी ने ये संघ ढूंढ के निकाला, मतलब कि डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड दिस, एस्टैब्लिश्ड मैं कहूँगा। एंड थ्रू दैट ही फ्रॉम देयर ऑन ही स्टार्टेड फाइटिंग अनटचेबिलिटी, एंटी अनटचेबिलिटी उन्होंने स्ट्रगल भी लॉन्च किया। इस तरह से महात्मा गांधी ने जो है कम्युनल अवार्ड्स जो ब्रिटिश ने लॉन्च किया था, उसको सप्रेस करने के लिए ये सारे एक्टिविटीज़ उन्होंने किए। सो विद दैट माई डिस्कशन ऑन कम्युनल अवार्ड्स ऑफ 1932 comes to an end. In my previous video, I have discussed about the restart of civil disobedience movement and other things मैंने उस पर डिस्कस किया है। The link for the previous video will be in the description. If you haven't checked it already, you can go and check it right now. With that, thank you so much for watching this video. Please do comment, share and subscribe to my channel. और अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद की ज़रूरत है तो तुम नीचे मुझे लिख के कह सकते हो, एंड आई विल बी देयर। यू विल हैव माय ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। एंड yeah, keep reading, keep sharing this video, and I'll see you in my next video. Thank you.